अयोध्या से आज की सुबह आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अनुपम हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन अयोध्या में जो धार्मिक रंग है वो पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देश दुनिया से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। चाहे आप घाटों पर चले जाइए, चाहे आप मंदिरों में चले जाइए, लोगों की लंबी लंबी कतारें। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि अब जो दर्शन है आम श्रद्धालुओं के लिए वो बंद कर दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 तारीख से ही ये दर्शन खुलेंगे। यानी कि अगर आप दर्शन के लिए अयोध्या इस बीच में बना रहे हैं तो रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर सीमाओं को भी सील करने के आदेश हो गए हैं। तो ऐसे में ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो पूजा अनुष्ठान चल रहे हैं वो पूजा अनुष्ठान आज भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि अचल विग्रह को जीवंत करने की पूजा आज यहां पर होनी है और साथ ही साथ औषधीय जल से जो है वो मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। ये यहां पर बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं दर्शकों को। 81 कलशों में मौजूद आपको बता दें कि औषधीय जो जल है उससे स्नान कराया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है, अयोध्या से बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि आज जो औषधीय जल है उससे यहां पर स्नान कराया जाएगा और उसके बाद जो है पूजा के जो और कार्यक्रम है उनको यहां पर पूरा किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। औषधीय जल से स्नान कराया जाएगा। 81 कलशों में आपको बता दें कि औषधि युक्त पवित्र जल से स्नान होगा और आज से 3 दिन आम लोगों के लिए रामलला का पट जो है वो बंद रहेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे थे लगातार। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में आज का जो कार्यक्रम है अचल विग्रह को जीवंत करने के लिए पूजा जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और आज रामलला का औषधीय जल से स्नान होगा। 81 कलशों में औषधि युक्त पवित्र जल से स्नान होगा और आज से 3 दिन आम लोगों के लिए रामलला का जो पट है वो बंद रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आए थे और तमाम तैयारियों और व्यवस्थाओं को उन्होंने यहां पर देखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अयोध्या में पहले से विराजमान रामलला आज नए मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। विराजमान रामलला की सुबह से पूजा जारी है। थोड़ी देर में रामलला नए मंदिर में स्थापित होंगे। वहीं आज भी रामलला की नई प्रतिमा की विशेष पूजा होगी। आज नित्य पूजन, हवन, पारायण जैसे कार्य होंगे। कुछ देर में शक्रादिवास, फलादिवास, प्रसाद का 81 कलशों में स्थित विविध औषधि युक्त जल से स्नपन होगा। प्रसाद का दिवासन, पिंडिका दिवासन, पुष्पादिवास और सायंकालिक पूजन के साथ आरती होगी। ये पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। नहीं, हमारे पास सूचना आई थी ना, तो फिर पूछा गया तो फिर सूचना आई कि नहीं होगा कल। तो हमें जो सूचना मिली थी कि सवेरे 7 बजे निकलेंगे, लेकिन आया कि नहीं आज नहीं जाएंगे। तो वही इतना है, रुक गया। तो जब प्रभु की मूर्ति वहाँ जाएगी, स्थापित होगी, तब तो आप वहाँ मौजूद रहेंगे? हाँ बिल्कुल, जब जाएगी यहाँ तो रहेंगे। उसके लिए आपको पहले से बोल दिया गया है या हाँ, नहीं, अनुमति पत्र मिलता है। एक अनुमति पत्र होता है, जैसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जोगी जी के तो नहीं लगता, जोगी जी तो आया करते हैं। लेकिन और कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए उप मुख्यमंत्री और वो क्या कहते हैं अमित शाह जी आए थे, तब भी इन लोगों के लिए अनुमति पत्र मिला था। तभी वहाँ से हम जा पाए, बाकी सबको हटा दिया गया था। तो इसलिए वो अनुमति पत्र जो होना चाहिए नहीं मिला। अवधपुरी अब पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। वहीं श्री रामलला की मूर्ति की झलक भी अब राम भक्तों के सामने आ चुकी है। अब इस मूर्ति को जीवंत करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए आचार्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार वैदिक मंत्रों का आवाहन कर रहे हैं और मूर्ति में अंगों की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा आज श्री रामलला की मूर्ति का जलादिवास के साथ साथ शक्रादिवास और फलादिवास भी कराया जाएगा। इस दौरान 81 कलशों से औषधि जल से उन्हें स्नान कराया जाएगा। वहीं विराजमान रामलला को अस्थाई मंदिर से नए मंदिर में आज प्रवेश भी कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 अयोध्या।
और इस वक्त बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप पांडे अमृत महोत्सव से हमारे साथ है और राहुल गोयल भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं इस वक्त। सीधे सबसे पहले संदीप के पास रुख करते हैं। संदीप, धार्मिक अनुष्ठान लगातार जारी हैं। आज 81 कलशों में जो औषधीय जल है उससे स्नान कराया जाएगा। किस तरीके से पूजा संपन्न होगी और क्या आज की पूजा शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, अनुष्ठान चल रहे हैं, वैदिक रीति रिवाजों से अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है और जो राम लला का अचल विग्रह है उसको जीवंत करने का आज से कार्यक्रम शुरू है। वैदिक मंत्रों के जरिए हर अंग को रामलला की मूर्ति में प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसकी तस्वीर जो है रामलला के नए विग्रह की तस्वीर भी दुनिया भर के भक्तों ने देखी। अब सभी को इंतजार है 23 जनवरी का कि वो वहां दर्शन कर पाए। इसके अलावा बात करें अयोध्या नगरी की, तो अयोध्या नगरी पूरी तरीके से राममय हो चुकी है, आस्था में डूबी है। चारों दिशाओं में यहाँ हवन यज्ञ हो रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अवधपुरी का हर एक नागरिक इस समय राममय है। हमारे साथ कुछ भक्तगण भी हैं जो अमृतोत्सव में आए हैं। रामभद्राचार्य द्वारा जो अमृत महोत्सव कराया जा रहा है इसमें शामिल होने आए हैं। महाराज जी, कैसा लग रहा है इस समय अवधपुरी में आपको? अवधपुरी में अभी ऐसा लग रहा है कि हम त्रेता युग में जी रहे हैं। आज वो माहौल ऐसा बना हुआ है और ये इतना बड़ा यज्ञ और ये अनुष्ठान हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। वो चीज आज होने जा रही है और हो रहा है वो। महाराज जी, आप कहां से आए हैं और अवधपुरी को आपने निहारा है, किस तरीके से आप उसकी कल्पना कर रहे थे और कैसी लग रही है? नारायण समारंभाम व्यास शंकर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। त्रेता युग में जब भगवान राम अरण्यवास करके वापस आए था अयोध्या में लोगों का भगवान राम को कैसा रिसीव किया ये हमने नहीं देखा, रामायण में पढ़ा है। लेकिन आज हम आंखों से देख रहे कि यहाँ एक त्योहार का माहौल है। हमारा जन्म धन्य हो गया है। ये समय में जीवित रहना, ऐसा महोत्सव को देखना जन्म जन्म का पुण्य फल है। आप कहां से आए हो? मैं हैदराबाद से आया हूं और यहाँ पे बिल्कुल संदीप, हम आएंगे। राहुल गोयल हमारे संवाददाता अयोध्या से। राहुल, आप बताइए क्या तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में सीमावर्ती जिलों से आने वाले लोगों को भी आज बंद किया जाएगा, उनको भी रोका जाएगा। जी अनुपम, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 के दर्शकों को मेरी राम राम। अयोध्या से सुबह सुबह सबको राम राम। लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी है कि इस वक्त हम धर्मपथ पर खड़े हैं और जो बाहर से आम श्रद्धालु आ रहे हैं, खासकर दूसरे राज्यों से, उनकी एंट्री आप मान के चलिए कि लगभग बंद हो चुकी है। इनफैक्ट हम पत्रकारों को भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बिना पास के आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूं कि तमाम सिक्योरिटी का जो पहरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत कड़ा कर दिया गया है। सिक्योरिटी 3-4 दिन से बहुत टाइट थी, लेकिन अभी इसे और बढ़ा दिया गया है और किसी भी गाड़ी को जिसके पास पास नहीं है या जिसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। और लेकिन अयोध्या नगरी जो है वो श्री राम के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम है। हर कोई चाहता है कि उसे प्रभु श्री राम के दर्शन हो, लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रहा है। 22 तारीख के बाद 22 तारीख को आम दर्शकों को दर्शन की इजाजत नहीं होगी, वो नहीं कर पाएंगे। आम दर्शकों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन अभी से बंद हो चुके हैं। 23 तारीख से वो दर्शन कर पाएंगे और सिक्योरिटी जो है उस पर खास नजर रखी जा रही है। कल एटीएस के कमांडोज वहां पर वीणा चौक के पास जो है वो तैनात किए गए थे। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की नजर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो बढ़ती जा रही है और सुरक्षा क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचेंगे। अब करीब 49 घंटे के आसपास का समय जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में रह गया है। इसलिए प्रशासन, पुलिस और तमाम वो अधिकारी जो सुरक्षा में लगे वो किसी भी तरह की कोताही जो है वो बरतना नहीं चाहते हैं। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है, कोई भी जोखिम नहीं उठाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर भी बिल्कुल। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बता रहे हैं किस तरीके से सख्ती भी अब यहाँ पर बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो आसपास के जिले
हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। इधर आपको बताएं कि नागपुर में भी जश्न देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के नागपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और स्कूली बच्चे जो है राम धुन पर पूरी तरह से समा बांधते हुए यहां पर दिखाई दिए। कई कार्यक्रमों का आयोजन नागपुर में भी किया गया। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर भव्यता और दिव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। का आयोजन हर ओर हो रहा है। पूरे देश भर में लोग जो है इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को मना रहे हैं और सही मायनों में कहा जाए तो ये भारत के भाग्य का नया सूर्योदय है। भले ही सर्दी हो लेकिन लोगों का उत्साह पूरी तरह से दिख रहा है। इधर अयोध्या रेलवे स्टेशन पर एक गिलहरी की मूर्ति लोगों में अक्सर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 2.5 टन की ये मूर्ति है। सनत पाटिल जो कर्नाटक के रहने वाले हैं उन्होंने इस मूर्ति को यहां पर लगाया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग वहां पर खड़े होकर के अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं। लोग वहां पर बड़ा क्रेज है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आखिर इस गिलहरी की तस्वीर को, इस मूर्ति को क्यों लगाया गया है। 2.5 टन इस मूर्ति का वजन बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह, सनत पाटिल ने 30 दिन के अंदर इस मूर्ति को तैयार किया है। जो तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सनत पाटिल ने इस गिलहरी की मूर्ति को तैयार किया और ये अयोध्या रेलवे स्टेशन पर तैयार की गई है। मैं इस समय अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूं और यहां पर आकर्षण का केंद्र राम जी की प्यारी गिलहरी बन गई है और यहाँ पर लोग फोटो भी लेने के लिए पहुँच रहे हैं इस गिलहरी की प्रतिमा के साथ में। इसको मेन भवन के अंदर, मेन बिल्डिंग के बीचों बीच इसको स्थापित किया गया है और देखें लोग फोटो भी ले रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये जो राम जी की प्यारी गिलहरी है, इसकी प्रतिमा कर्नाटक के हुबली के सनत पाटिल ने तैयार किया है और उन्होंने 15 साथियों के साथ रिकॉर्ड तोड़ 30 दिन के अंदर इस प्रतिमा को तैयार किया है और जिसका वजन लगभग 2.5 टन है। मान्यता है कि राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टी भर कर लाती थी और पत्थरों के बीच में उनको भर देती थी। तभी एक वानर ने गिलहरी का परिहास किया। तब श्री राम उठे और वानरों से कहा कि तुमने इस गिलहरी को इस तरह से क्यों लज्जित किया। श्री राम ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि गिलहरी द्वारा समुद्र में डाले गए छोटे छोटे जो पत्थर हैं जो तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे हैं, बड़े पत्थरों के बीच में फासले को भर रहे हैं। तब श्री राम ने गिलहरी को प्यार से उसको सहलाया और इस घटना के बाद क्षमा भी मांगी और उसके कार्य को सराहना करते हुए उसकी पीठ पर उंगलियों से स्पर्श किया। श्री राम के इस स्पर्श के कारण गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गई हैं। तो फिलहाल ये देखिए जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है जिसको विश्व स्तरीय बनाया गया है, तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री ने इसका हाल ही में उद्घाटन भी किया था। अब इसको इस जगह पर स्थापित किया गया है